Hello students, welcome to my YouTube channel English Literature with Urdu Translation and Explanation. Today my topic is quantitative research. Quantitative research क्या होती है? प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था कि रिसर्च क्या होती है, तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च के पेपर में, तो कहीं नहीं इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इसमें न्यूमेरिकल डेटा यूज़ होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च वो होती है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा के एनालिसिस से जैसे मर्दमशुमारी और आबादी के नंबर्स चेक होते हैं। मकसद इसका ये होता है कि न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज किया जाता है, पर इससे पहले रिसर्चर्स अपने लिए एक हाइपोथेसिस डिराइव करते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिसर्च पेपर बेस्ट है। यानी कि वो जब भी किसी इलाके की आबादी को जब रिसर्च करने जाते हैं कहीं भी, तो वो अपने माइंड में पहले एक हाइपोथेसिस, एक अपने गेस बना लेते हैं अपने माइंड में, और फिर उस हिसाब से वो वहाँ पे फिर उसको चेक करते हैं कि उनका वो जो गेस है वो ठीक लगा है या नहीं। तो क्या होता है कि हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि डाटा कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि उनके जो डाटा कलेक्टर होते हैं वो स्किल्ड होते हैं, वो कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, वो बिल्कुल मतलब परफेक्ट होते हैं अपने काम में, जो कोई गलती नहीं करते। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव में इनका इंटरैक्टिव लोगों के साथ इतना नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम कागज़ पेंसिल से होता है और काम मैथमेटिकल होने की वजह से इनके लोगों की ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वांटिटेटिव में काम मैथमेटिकल होता है और उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक फिलोसॉफिकल रूल ये होता है कि ये दुनिया यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। ये कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड इज़ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म, और अगर उन्होंने कहीं डाटा कलेक्ट किया है तो वो सिमिलर प्लेस से डाटा भी सिमिलर मिलेगा। उनको लगता है कि दुनिया यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक जैसी है। तो अगर भी किसी एक जगह से डाटा उनको सेम मिला है, अगर किसी एक जगह से सिमिलर प्लेस से डाटा भी सिमिलर में, यानी कि एक जैसी जगह है, तो उनका डाटा भी एक जगह एक जैसे ही होगा। ये लोग जनरलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स होते हैं वो जनरलाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। मसलन ये है कि अगर फ़लाँ इलाके में फ़लाँ इलाका मतलब एक हाइपोथेसिस ड्राइव कर लेते हैं कि फ़लाँ इलाका जो है बैकवर्ड है, वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत लो है, तो वहाँ का बर्थ रेट ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे तालीम कम है तो सारी बात है वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी, इसलिए तालीम कम है, तो वो अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि वो इलाका जी बैकवर्ड है। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स इतनी ज़्यादा अलामतों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते, लैक ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद इसलिए वो क्या करते हैं, तो वो सैम्पल एरियाज़ को सिलेक्ट करके उन्हें स्टडी करते हैं। बाकी एरियाज़ जो उसके सिमिलर होते हैं, सैम्पल एरियाज़ को सिलेक्ट करते हैं और जो उससे मिलते जुलते एरियाज़ होते हैं उनके बारे में वो एक थ्योरी दे देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं कि वो भी इलाका भी इसी तरह का है, उसका भी रिजल्ट की सेम है। यानी रीजनिंग के लिए वो इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। इसमें इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि वर्ल्ड के कांस्टेंट रहने वाला जो कॉन्सेप्ट है उनका, वो इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि दुनिया के जो नेचुरल लॉज हैं, लॉज ऑफ नेचर आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। वो कहते हैं कि नेचर के जो लॉज हैं वो कांस्टेंट हैं और प्रिडिक्टेबल हैं, उनको साइंटिफिक तजर्बात से समझा जा सकता है। जो चीज़ें मैथमेटिकली साबित नहीं हो सकती वो गलत हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को साइंस और प्रूफ यानी कि मैथ से अप्रोच करते हैं। मेनली स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं अपने हर काम में। उनका हर काम जो होता है वो नंबर से होता है, नंबर्स की गेम होती है। स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, मैथ यूज़ करते हैं। ये लोग मैथमेटिशियंस होते हैं, अपने काम में परफेक्ट होते हैं, स्किल्ड होते हैं, इसमें गलती की गुंजाइश वो नहीं कर सकते। ये था हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने इस बेल आइकन को काइंडली क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों की हेल्प हो सके। और अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो आप मुझे इन मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू।